अरीब साहब ने मुझे कहा था कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे क्योंकि हमने कहीं जाना है। मुझे लग तो मिस्टर अरीब परवेज रहे हैं। तुम्हें भी तैयार करवाया हुआ है। हाँ। और वहाँ पे घर पे 2 बच्चों को भी मैंने तैयार करवाया हुआ है। रूम हो गया, कमरा हो गया, बेबी रूम हो गया रेडी। मैं अपने बेबी रूम को लेके भी कुछ सजेशंस चल रही हैं, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी। खाला हुई थी उसकी वो हेलो किटी, अगर वो लड़का हुआ तो खाला ही रहूंगी, लड़का मैं पढ़ती हूँ। राबिया, मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी बुक पढ़ते नहीं देखा। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है? वेलकम मेहमान, वेलकम वेलकम मेहमान। मेहमान हो ना, तो तुम चली गई हो, मेहमान ही हो। इसको ऐसे जैसे सालों से बिछड़ी हुई, जैसे सालों से बिछड़ी हुई है। रूम में नहीं जाना अभी, क्योंकि अभी वो फाइनल टच करें। जैसे ही वो फाइनल टचअप कर लेंगे, वो हमें ओके करेंगे, तो फिर हम रूम टूर की तरफ जाएंगे। अब जो है, जिसका बहुत से लोगों को भी इंतजार है और मुझे भी इंतजार है कि भाई हमारे रूम की जो है वो फाइनल लुक क्या निकली। अब चलो। ओह माय गॉड। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज है मेरा एस्ट्रोलॉजी हाउस में डे 2, जो कि कल का दिन मेरा इतना फ्रेश गुजरा क्योंकि मुझे मेरी बहनों की तरफ से और स्पेशली मेरे पेरेंट्स की तरफ से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला था। और वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ने जो है ना, वो मेरे अंदर एनर्जी के बूस्टर्स लगा दिए हैं यार। तो सुबह सुबह उठते साथ दिन का आगाज करते सबसे पहले तो भाई मैंने शावर लिया, अपने बाल शाल चमकाए हैं, क्योंकि पापा के ऑयल ने मेरे बालों में, मेरे सर में ऐसी एनर्जी डाल दी है कि भाई मैं क्या आपको बताऊं कि मेरा सर दर्द अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। सही कहते हैं, मामा दे घर जाओ तो तुसी एकदम जाके बिल्कुल ठीक हो जाते थे। गुड मॉर्निंग मॉम। मम्मी गुड मॉर्निंग। क्या बना रही है यार? उठ के आ गई, मैंने उसके लिए देसी घी का पराठा बनाना है। मम्मा ने बाल्टी, मम्मा यार ये आपने आइसक्रीम की बाल्टी के अंदर, नहीं ये तो देसी घी की ही बाल्टी है। देसी घी क्या समझा हुआ है? देसी मॉम समझा हुआ। मैंने कहा शायद आपने भी नलकी फिरकियों की जगह वाजा तेज में देख रही हूँ। मम्मा सॉरी यार, मम्मा मैं ना अपने वाजे के माँ का आगे ज्यादा एनर्जी नहीं आ गई। मम्मा एनर्जी मेरे हस्बैंड के घर में भी बहुत थी, लेकिन वो बस ना सर का दर्द लग गया था, मुझे पता नहीं कैसे लग गया, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कल के ऑयल के बाद मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मेरी मम्मा देखो वलों वाला पराठा बना रही है, चेक करें यार। अल्लाह अल्लाह करा के अब डे 1 आएगा, डे 2 आएगा, डे 3 आएगा। दिन ब दिन इकरा में एनर्जी और आती जाएगी बजाय के डाउन जाने की। डाउन जाने के हमारी एनर्जी हाई होती जाएगी। और एक बंदा, और ये कौन है? बटन दबाना। एक मिनट, ये मुझे लग तो मिस्टर अरीब परवेज रहे हैं। ये देखें भाई, ये है तो मेरे हस्बैंड साहब। तो दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, चल निकल, मैं खुद जाके खोलूंगी। हस्बैंड को देखे और एनर्जी आ जाती है। हाँ, अभी जो है ना वो एनर्जी बूस्टर। अरीब साहब ने मुझे कहा था कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे क्योंकि हमने कहीं जाना है, तो तैयार हो जाओ। मैं उस हिसाब से तैयार हुई और अब मुझे पता लग गया वो आगे। हेलो रेस्ट करने भेजा आपको, रेस्ट करने भेजा। दरवाजा खुद खोलना ना करो, वो उससे खोल दिया करो मशीन से। मैं तो खुद आई हो रही। मम्मा आगे मुझे कह रही है तेनू आपके बंदे ने आंदा इतना चाह के तू आप बाहर चल रही है क्या? ठीक ठाक तुम सुनो, बड़ी हसीन जमील शकील है। अरे लाइटें तो चला दिया करो, अंधेरा अंधेरा किया। लेकिन आप चमक रहे हैं, आप टेंशन ना ले, मेरी फोन की लाइट एकदम परफेक्ट है। सारे कह रहे हैं हसीन जमील शकील। कल मेरे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं आपने देखा यार? क्या बात, चंपियां करवा रही है। एवं तो नहीं आई अम्मी की घर, ये देखो ये ट्रीटमेंट मिलता है घर आके, अपनी घर आके। और मुझे अब्बा ने स्पेशल चंपी की थी, मतलब वो इतनी जगह वीडियोस चल रही है। घर पे मेरे से सर दुबाती है, आगे अब्बा से दुबाती है, किसी का दुबा भी दिया करो। है कभी आपसे दबाया? गला दुबाती है कसम, मैंने अपने हस्बैंड से आज तक अपना सर नहीं दबाया। कितने ड्रामे लगाते हैं अरीब। मैं आपको बताऊं गाइस, अरीब ने ऐसे सर दुबाता यहाँ से इतनी जोर से दुबाता है निशान पड़ जाते। सबसे फनी चीज में लगी आती कि अंकल ने जब तुम्हारे में दादू को, तुम लोगों को पता ही है ना, दादू को कहते हैं, हमें कैसे बचपन के अपने किस्से सुना रहे थे। ओए होए होए, कौन बैठा हुआ? कौन कहा? ये मानो फैसल बैठी हुई है। ये बैठी हुई है भाई, क्योंकि मानो का हो रहा है, ये बड़ी होती जा रही है। हाँ। हम छोटे होते जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही क्या चीज है। कैसे मैं बड़ी होती जा ये मैं जब भी इसको देखता हूँ, ये दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। इसको क्या हुआ है? एलर्जी। ये देखो गंदे स्विमिंग पूल में नहाने का नाले वाले पानी में यही होगा। वाले पानी में नहीं, उसको 2 मिनट के लिए लगा कि ये लोग जो मुझे प्यार से डड्डू कहते हैं, मैं असली में डड्डू हूँ, शायद मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो डड्डू इस पे ऐसा असर किया है कि बेचारी जख्मी हो गया। मानो तू अंदर खाता इंसान ही है। डोंट टेल मी कि ये इस टाइम नाश्ता कर रही है। नाश्ता है? मेरा भी पराठा भी बन रहा है अरीब, मेरा भी अभी पराठा बन रहा है। पराठा खाएगा? इस टाइम नाश्ता कौन करता है? 8 बज
गए हैं। नहीं मैं सुबह उठ के अपना कोटा पूरे में दोबारा नाश्ता। हाँ ये नाश्ता सेकंड टाइम। मम्मी नाश्ता जो सुबह उठी थी ना वो वैसे अपने हुलिये में उठी थी फटाफट खाने के लिए। टाइम पराठे खिला बनता है। देखिए हर मील दो चीजें होंगी, एक इसके लिए एक बेबी के लिए। हाँ टोटल 6 मील्स हो गई। 6 मील्स हो गई। तो बेबी के अब्बा ने आज क्या खाया नाश्ते में? मैं भाईजान वही स्लाइस अंडा खा के बस रूखी सूखी खा के गुजार रहा जिंदगी। आपने मुझे आज कहाँ लेके जाना? आपने मुझे कहा था फटाफट तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें भी तैयार करवाया हुआ है। हाँ। और वहाँ पे घर पे 2 बच्चों को भी मैंने तैयार करवाया हुआ है। उनको मैंने कमरे के अंदर जाने नहीं दिया। रूम हो गया, कमरा हो गया, बेबी रूम हो गया रेडी। बेबी रूम में हमने रेडी करवाया ना जुहान और जायरा का। हाँ तो उसको अभी हम अंदर जाने नहीं दे रहे। तो वो दोनों मुझे सुबह की जान खा रहे हैं। ताती को लेके आओ, ताती को लेके आओ। नीचे जो ग्रे वाला उसका बेबी रूम कर दिया जुहान और जायरा का। तो इतना अरे उसके एक्शन देखें जरा, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। हाँ। अभी जाएंगे फिर उनको रेडी कर लिया। मैंने कहा भाभी को रेडी करें, मैं चाची को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हम इकट्ठे रूम टूर। अच्छा आज जो है ना वो जायरा एंड जुहान के कमरे का फाइनली रूम टूर होगा। मैं सोच रही थी कि मेरे कमरे में जो 2 बीन बैग्स बने, एक बीन बैग भी नीचे, वो दोनों के खेलने के लिए हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, प्यारा भी लगेगा, वो अच्छा लगेगा ना, कॉर्नर के साथ भी जाएगा। हाँ। कब आएगा जब आपके बेबी का रूम बनेगा? मैं यही कहने लगा था, वो कह रहे थे सर इनका जो रूम तैयार हो गया है तो आपकी बेबी का रूम तैयार करना है। नहीं उनको ये कहो कि बेबी तो आने, क्या ये सजा मिली आपको? बेबी की माँ बेबी को दोनों को फिर देखते हैं। अच्छा मेरे ना माइंड में अपने बेबी रूम को लेके भी कुछ सजेशंस चल रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि उस तरह से उसके लिए आपको पता है मैंने आपसे कुछ पूछना नहीं है। मैं डिसाइड करूंगी, बहुत प्यारा हेलो किटी, या फिर अगर लड़का हुआ तो गाड़ियों का बना नहीं जे तू अनु हेलो किटी ते गड्डियां ते लाया ते मैं तेरा सिर होएगा ते मेरी छितर होएगी। लड़की वो हेलो किटी, अगर वो लड़का हुआ तो खाला ही रहूंगी। लड़का पुप्पा थोड़ी बन जाएगी। चलो जी गाइस फाइनली मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पे राबिया मोहतरमा भी उठ चुकी हैं। सुबह यार आप ये सुबह है? अरे ये सुबह मुझे आप रात को आधी रात को कहती जूस ला के दो ऊपर से। कच्ची लस्सी नहीं खा, कच्ची लस्सी दिन खराब हो रहा है। नहीं कहती मौजा का जूस ला के दो। यहाँ पे आके कच्ची लस्सी से एक स्टेप ऊपर हो गया। नहीं कच्ची लस्सी से पहले मामा मुझे पिला देती हैं, तो इसलिए मैं सारे काम खत्म करके मैं ऐसे लेटी हूँ। ठीक है, आराम से मौजा का जूस ला दो। अभी को ऐसे देखा मैं फिर उठ ही गई, मैंने कहा शिट यार। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पहला दिन है मेरा यहाँ जो मेरे साथ होना चाहिए आगे। क्योंकि मैं राबिया की रूममेट बनी हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी सिस्टर्स को मौका दूंगा। मैं रिलैक्स होकर अपनी चीजें रख के खाना खाने की तैयारी करके सारा रूम बंद सब कुछ करके आया हूँ, लेटा हूँ। दिल खराब हो रहा, कच्ची लस्सी बना दो। ऐसा कंफर्ट में लेटा हूँ, ठंडा एसी रूम अच्छा बना रहा। अच्छा अब बता रहे हैं कि मुझे उस वक्त गुस्सा चढ़ा था, लेकिन उस वक्त हाँ मैं बना देता हूँ, आराम से बैठा हूँ। अब मेरे पास पार्टनर है ना शेयर करने के लिए। अब बता रही है, रात को नहीं उसने रात को मैंने जैसे आपी को लुक करवाई थी ना, मैं ऐसे देखती रही 5 मिनट। आप कहती बाजी को उठा लो। ये देखें अभी मैं इसके कमरे में स्टे किया है। 5 दिन मैं फातिमा के साथ स्टे करूंगी, 5 दिन उसका जीना हराम करूंगी। ना फातिमा आपको कहेगी आप भी जरा जो ला रही हो मेरे लिए भी ले। 5 दिन सब बोलेंगे ना, फिर उन्होंने कहा तू जा। अब निकले ताकि वहां से निपटा के आऊं, फिर वापस आके इनसे यही काम करवाने हैं मुझे। ठीक है, बस कर दे, ज्यादा बहुत सेवा हो गई है। रास्ते में जाते जाते मुझे एक चीज याद आ गई। मेरे हस्बैंड साहब मुझे बता रहे थे कि अरीब साहब सुबह मैं बता दो क्या हुआ। हाँ। सुबह आया मेरे पास, चाची किधर है? मैं कहा चाची गई हुई है। अच्छा चाचू मुझे टॉयज दे के दो, मुझे टॉयज चाहिए, जिद पे अड़ गया। अच्छा आया मेरे साथ स्पेशल, ठीक है टॉयज लिए हैं और ऐसे लिए हैं, ऊपर से इतना शुगर वाली बात ने की है, मैंने पूरा क्लिप बनाया हुआ है। हाँ। वो दिखा दो। सुहान वाला मतलब अभी याद है कि सुबह जो है ना वो जनाब साहब शॉपिंग करने गए हुए हैं प्रॉपर, जैसे चाची शॉपिंग करती है ना सेम ऐसे शॉपिंग। ये ले लो ऑर्डर आ रहे हैं मुझे। नहीं वो आजकल वैसे भी ऑनलाइन बैठा होता है ना मेरे पास, तो चाची ये ऑर्डर कर दो, ये ऑर्डर कर दो। चाचू के साथ जाके वो फिजिकल जाकर शॉपिंग करता है और कहता है ये ले लो, ये यहाँ से ऑर्डर कर लो। तो एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा क्लिप है, मैंने तो देख लिया भाई, आप लोग देखें आपको बड़ा मजा आएगा। और तब तक जो है ना वो घर जाके फिर हम सबसे मिलते हैं। इस बच्चे की सिर्फ खुशियाँ देखो। इधर आओ तो आन, इधर
इस बच्चे की सिर्फ खुशियाँ देखो अपने टॉयज लेके। वाह चौधरी साहब वाह। चाची को शिकायत लगाऊंगा। इतने ज्यादा टॉयज क्यों लिए हैं? इतने ज्यादा क्यों लिए? मामा ने मना किया था ना, मामा ने कहा था 2 से ज्यादा टॉयज नहीं लेने। आपने 7, 8, 9, 10 क्यों लिए हैं? अगर मामा मारेंगे तो मैं क्या कहूँ? जुहान ने कहा था वीडियो बंद कर दो। ओके वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हो? मामा को नहीं बताओ। मैं मामा को नहीं बताऊँ इसलिए कैमरा बंद करवा रहे थे। हाँ। आजकल के बच्चे अस्तगफार तौबा 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 इतने चालाक माशाल्लाह। अभी कह दो साथ कहता है कैमरा बंद करके। कैमरा बंद कर दिया आपने? मैंने कहा हाँ जी। आपने मामा को नहीं बताना। अच्छा मामा को नहीं बताऊंगा ठीक है। लो जी भाई मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे और सीन ये है कि अरीब ऐसे लग रहा है जैसे महीने बाद आई हूँ। 1 दिन हुआ है अभी, 2 दिन हुए। हाँ 2 दिन हुए अभी। स्लो बस चलते हैं घर पे। आराम से स्लिप ना हो जाना। नहीं होता। वेलकम मेहमान वेलकम। वेलकम मेहमान हो ना। अब तो तुम चली गई हो, मेहमान ही हो जाहिर सी बात, जब तक आती नहीं वापस। हाँ मेहमान कह रहे हैं। देखें की तरह ट्रीट करेंगे। नहीं ये क्या मेहमान ये। चलो भाई बच्चों से ना बताना, मैं डराती हूँ। मेरी बात सुने, ये ना कैमरा पकड़े आप। सारी भाग गया ये। आज ये सारे टॉय जो शॉपिंग करके आया ना, अभी इसने मैचिंग की हुई है। देखो उठा नहीं सकती, मेरा बस शर्मा रहा है शर्मीलिया कर रहा है। चाची से मिल नहीं रहा था। रोज सुबह आके मेरे से पूछता है चाची किधर है, चाची किधर है। मेरा जीना नाम किया हुआ है। पापा दिया चाची को, जल्दी से दे दे, जल्दी से। तो तैयारियां नहीं देखी तुम आज? अभी तो मैंने अभी बच्चों की तैयारियां। माशाल्लाह मैचिंग का सूट पहना हुआ है फिरोजी रंग का पूरा ऐसे। तो अब जो दूसरी शुरली को देख जरा। भैया अभी इधर नहीं जाना, इधर जाना मना है ठीक है। दोबारा बंद कर रहा हूँ ये वाला। वो कह रही है हमने प्रिंसेस ट्रीटमेंट देख लिया हमने। ये तो देखे मेरी परी। ओए चाची भाईजान आज तो इन दोनों का बेबी रूम। ओए खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। आज भाई इन दोनों का बेबी रूम को रिवील करना, टूर होना। तो देख तैयार किस तरह किया भाभी ने, कितना प्यारा था। जब मेरे से मिलती है ना ये ऐसे मेरे गले लग जाती है। हाय अल्लाह। ओ ऐसे भी कह रही है अल्लाह। चाची को चलो चलाओ बैठे थोड़ी देर। अभी रूम में नहीं जाना अभी, क्योंकि अभी वो फाइनल टच कर रहे हैं, टचअप्स कर रहे हैं। वो अंदर ही हैं ठीक है सारे। जैसे ही वो फाइनल टचअप कर लेंगे वो हमें ओके करेंगे तो फिर हम 1, 2, 3, 4 और भाभी 5 रूम 2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई है नहीं तो उसके बगैर जाएंगे हम। इसकी तो देखो इसको तो ऐसे जैसे सालों से बिछड़ी हुई जैसे सालों से बिछड़ी हुई है। वो मोहब्बत नहीं मिलती आपको, देखो जरा। A few moments later. चलिए गाइस फाइनली अब जो है जिसका बहुत से लोगों को भी इंतजार है और मुझे भी इंतजार है कि भाई हमारे रूम की जो है वो फाइनल लुक क्या निकली है। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है, भाभी आपने भी नहीं देखा, बच्चों ने भी नहीं देखा और सुबह से सिर्फ इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि चाची आएंगी तो रूम टूर होएगा। चलो जी बच्चों रेडी हो। एक बार सबने कहना है चलो चलो। हो गया उसको नहीं पता लेकिन ओह माय गॉड। अरे ये देखो बारिश इतनी हुई है कि तो बादल यही बना दी हैं। वाह भाई वाह। जेन्युइन बताऊं मुझे लग रहा था कि शायद हमने 2 टोन कलर सेलेक्ट करके गलती की है, बट इट वाज नॉट दैट मच बैड। ये बहुत प्यारा लग रहा है, पिंक कलर भी बहुत प्यारा है, ये टोन भी बहुत प्यारी है। मेरे ख्याल से उन्होंने स्पेशली इसके लिए, इस पांडी के लिए वो पांडी बनाई है, क्योंकि ये बड़ा वाला पांडा इसके लिए बना था, ये जोहान के लिए, इसके लिए वो छोटा पांडी बनी है ठीक है। आउट क्लास काम किया प्रीमियम काम। एक होता है स्टिकर्स के साथ होता है चीजों के साथ, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी है ना भाई वो टेक्सचर जो इन्होंने बादलों का ऊपर बनाया। भी मैं आपको डिटेलिंग सारी इन्हीं से बताती हूँ। ये जो रूम है हमने नन अदर देन विद द हेल्प ऑफ जावा पेंट्स रेडी किया, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है। पेंटिंग इनकी इतनी प्यारी और जो पेंट इन्होंने यूज किया है वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ना प्रॉपर कोई 3D काम हुआ है भाई। जावा पेंट्स वालों ने हमारी जितनी हेल्प की है, क्या बात है भाई।
आपको मैं कहती हूँ कि आपने दिन रात बारिशों में चक्कर लगा के आपने हमारा जो बच्चों का रूम कंप्लीट कर नहीं, और हुआ ही बहुत अच्छा है। ये जो पेंट है ये वॉशेबल पेंट है। इसके ऊपर जैसे कि बच्चे घर पे पेंसिल, बच्चे ज्यादा आर्टिस्ट होते हैं, बड़े आर्टिस्ट वो होते हैं, कोई ना कोई आर्ट बनाते रहते हैं, तो फिर वो घर की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो उसके लिए ये पेंट है, वॉशेबल पेंट है। जैसे आप इसको स्टेन जिस तरह आएंगे, वॉश करेंगे, सर्फ से साफ कर ले, खत्म हो जाए। यानी कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा ये पेंट आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि शायद ये बच गया तो आप लोग रख ले, अगर बच्चे खराब करें दोबारा पेंट कर देना। आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, अगर फिर भी खराब हो जाए तो ये आप पेंट लगा लें। बस भी आप वॉश है वाला, फिर उसकी टेंशन ही नहीं है, फिर जो टेंशन ही कोई नहीं रहेगी। आपको छोड़ के जा रहे हैं। इसकी जो शाइन है ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉपर वार्निशिंग हुई हुई है। देखें अरीब, इसकी शाइन ऐसे जैसे प्रॉपर पांडा है। मतलब शाइन चेक करें आप। ये जो ड्राइंग होती है ना, ये जितनी भी पेंटिंग है ये ऑयल पेंट से होती है। अच्छा 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 अच्छा। वॉशेबल पेंट है, ये ऑयल पेंट है। भाई ये ऑयल पेंट है, ये वॉशेबल पेंट है। अच्छा, ये भी इसका अच्छा वो कह रहे हैं कि ये सिंथेटिक एनेमल पेंट होता है। ये जैसे पॉट्स पे आप कैनवस पे करते हो या किसी जगह पे आप करते हो, पेंटिंग पेंट होता है। वुड, स्टील पे जहाँ पे जैसे गेट वगैरह पे करते हैं, अच्छा, उसके लिए ये वाला पेंट। सही। ये खराब तो बिल्कुल भी नहीं खराब, ये भी वॉशेबल ही होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। पांडा ना गिर जाए तो थल्ले नहीं बाकी जो है ना, वो मैं सबसे जो मजे की चीज मुझे लगी है ना, हमारे जो आर्टिस्ट भाई हैं जिन्होंने बनाया ये सारी ड्राइंग इन्होंने की। अंकल जी क्या बात है, आपके हाथ में ऐसा हुनर है कि क्या ही बात है। क्या बात है। लोग भी ना कमेंट में तालियां बजा रहे होंगे आपके लिए कि जिस तरह से आपने माशाल्लाह किया है। और ये ऊपर देखें टेक्सचर आर्ट, अभी तो आपको इसकी सारी डिटेलिंग जो है वो आप, इसका एक मोन्टाज शॉट है जो आगे चलने लगा, जो आप देखेंगे अभी जाके। बट थैंक यू सो मच जावा पेंट्स फॉर हेल्पिंग मी। अभी मैं सोच रही थी कि मैंने अपने बेबी के कमरे के लिए किस तरह, वो मुझसे पूछ रहे थे, क्या वो मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि ये चलें, ये तो हो गया है, वो आपने बेबी का कब स्टार्ट करना है। मैंने कहा भजन ये हो जाए फिर करते हैं। मैंने कहा था कि 4 साल पहले शायद, अब कुछ फर्क हो, लेकिन अब बहुत बहुत बेहतरीन कर दिया। तो अब वो वाले कमरे की बुकिंग अभी से इनको कह रही हूँ। डन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गाइस फाइनली टीम जो है वो जा चुकी है। भाभी से पूछते हैं कि उनको ये रूम कैसा लगा है। बताती भाभी कैसा लगा? हमारा काम के नहीं फेरे, हमारा काम है। कैसा लगा? बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत ये देखो, अब मैं आपको ना इस रूम की डिटेलिंग करता हूँ। ये है भाई और ये है भाभी, बल्कि नहीं ये नहीं है भाई, ये है भाई, ये है भाई, ये है भाभी, ये है मेरी बड़ी बहन, वो है इकरा, नहीं वो इकरा है, ठीक है। ये होगी जायरा और ये जुहान हो गया। नहीं जायरा वो पिन वाली है, पांडू छोटी पिन है। जुहान कौन सा है? मैं आपको बताती हूँ, जुहान लाइन है। ये लाइन कहाँ से आ गया? लाइन है री, लाइन है, हाँ जी ये लाइन है। मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सब गाइस उन्होंने बड़ा ही प्यारा काम किया, मुझे तो बड़ा पसंद आया। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना, वो देखिए मुंह उन्होंने कितना चांद ऐसे लग रहा है रीप, जैसे ना जेन्युइन, ऊपर से ना लाइट का उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे ना चांद बादल में। इतने टेडी कहाँ से आ गए एकदम है? ये जो भाभी ने सारे उसके सेव किए हुए थे ना जुहान के बचपन के, वो अच्छे लगे। और स्पेशली बादल। और गाइस सोचे बादल तो ऊपर बन गए हैं, अगर ये द्वार चोरा लग गई जो हमारे घर में होता है तो क्या परफेक्ट बादल बनेंगे। सीन ये है कि रूम टूर तो आप लोगों ने कर लिया है, अब जो है वो हम घर निकले। क्या घर निकले? क्यों घर निकले? किस खुशी में घर निकले? नहीं भाभी, मतलब घर ही जाना है। नहीं वो तो मानो की तरह आती, मैं मानता हूँ चले जाती है। नहीं वो तो ठीक है, उसने जाने घर, लेकिन मैंने खाना बनाया ना, इकरा को आलू कीमा पसंद होता है तो भाभी मैं जो रहता हूँ उसका कोई ख्याल नहीं आएगा। तो उसी के साथ है ना। आलू कीमा भाभी को पता है भाई, मुझे जेन्युइनली मैं बताऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यार ही कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। माशाल्लाह बोल रही है, मुझे नजर ना लग जाए। प्यार ज्यादा होता नहीं जा रहा अरीब, प्यार शुरू दिन से है। देखने वालों की आंखों में लगता है टीच बटन था, उनको दिखता नहीं था। हाँ जी, तो आलू कीमा भाभी ने बनाया मेरे लिए। खाना शाना खाते हैं, कीमा आलू मजे का, और फिर निकलते हैं इकरा के घर के लिए, मेरे ससुराल के लिए। लो जी भाई, फाइनली घर में जो है ना वो खाना लग चुका था। लेकिन एक चीज हमारे घर में बड़ी स्पेशल है कि जब खाना लगता है ना तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो खुशबू से आ जाते हैं।
वो भी हंस रही है बिल्कुल। अब मैं जो है वो खाती हूँ, टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि भाभी ने जो है ना वो प्यार भरे प्याज डाल के, आलू टमाटर डाल के, आंसू क्या निकले हैं भाभी के, भाभी हो रही है। देखे रियल इमोशंस। कुछ लोग जल रहे क्या हैं, समझो जो फेक लोग होते हैं, ये भी निकले थे आंसू खुशी के। गाइस जेन्युइन कीमा बहुत मजे का। इसके बाद अदीब के लिए आऊंगी मैं वाट, ये जरा मेरे जाने की जो खुशियां मना रहे हैं। मैंने मजाक किया भाई, मजाक में ना सारा धोई जा रहे हैं। 20 minutes later. लो भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, दिल खुश गार्डन हो गया। और इधर चेक करो ये क्या चल रहा है भाई? ये इसका ये मैंने गोदी में डाला था, ये ऐसे हो गया। ये क्या चल रहा है आपका? है क्या कर रही है ये तू तिथिया क्या कर रही है? यार ये क्या हो गया? 1 फुटी आ गया उसका, 2 तिथिया 1 फुटिया। देखो अच्छे आप तब तक जो है वो बच्चों के साथ खेले, मैं जरा ऊपर का ना जायजा लेकर आई जरा। मैं जरा ऊपर का जायजा ले लूं। लो भाई ऊपर वाले पोर्शन में बैठी हूँ। वैसे तो बाजी ने साइड समेट दी है, मगर ये पार्सल अरीब इतने सारे एक दिन में ये पार्सल आए हैं। तो अरीब ही अब मैं साथ ले जाती हूँ ना अपने वहाँ जाके, साथ अभी ले जाती हूँ। इतना साफ कर था कभी? नहीं जब तुम थी तब भी नहीं था इतना साफ। अस्तगफिरुल्लाह। अरे ड्रामेबाजी का भी ना कोई लेवल होता है। लेवल सबके निकलेंगे, सबसे पहले तो आपके निकलेंगे। ओए ये गाइस मैं आपको बता दूं कि ये कमरा जो है ना वो अरीब ने इतना साफ सुथरा नहीं रखा। ये बाजी ऊपर आई थी, उन्होंने साफ किया। ठीक है हाँ, इतने आप सुगड़ नहीं है। सही है, समझ आई है। A good human always make his bed. चलिए गाइस फाइनली मैंने अपने घर को जो है वो अच्छी तरह मुआयना वगैरह कर लिया। सारा यहाँ पे जो बर्तन वगैरह भी वॉश करवा लिया, कूड़ा शूड़ा भी गायब करवा लिया, मतलब किचन शिचन साफ है। अरीब साहब आपको सारी चीजें मैंने साफ सुथरी करके दे दी। अब इसका ख्याल रखना है, मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। कल आएंगे तो फिर वैसे का वैसा होगा। नहीं अब मैं रोज थोड़ी आऊंगी। अभी आज मैं आई हूँ तो बस आज तो रूम टूर कराने आई थी। बाकी बाजी को मैं बोलती हूँ कि बाजी ये ना सारे पार्सल नीचे लेके आ जाना, ठीक है? और लाइटें शाइटें बंद कर देना। और एक ना मुझे वो 1 मिनट कुछ और 1-2 चीजें मैंने और भी लेनी है, वो मैं बस यहाँ से पिक करती हूँ। फिर निकलते हैं नीचे, जाके सबसे मिलते हैं और फिर यहाँ से जो है ना वो पहुंचते हैं सिस्ट्रोलॉजी हाउस। पहुंचे हम नीचे, अब जाके जो है ना वो मिट्ठू सिंह और मिठन सिंह और भाई और भाभी को करते हैं बाय बाय। ये देखे जरा भाभी अलग तरीके से मैंगो खा रही है। मैंने तो ये पहली बार नहीं वो ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम कप है तो वो चम्मच से निकाल के। और ये जायरा मोहतरमा मैंगो पार्टी कर रही है, इधर जा रही हूँ मैं। अच्छा वालेकुम सलाम, ठीक है वालेकुम सलाम, मैं जा रही हूँ, ठीक है चाची जा रही है, बाय। जुहान चाची को पापा कर दो, मैं जा रही हूँ, बाय बाय जल्दी से। हाँ जी चाची अपना ख्याल रखो, हम ना मिले तो फिर आ गई। अच्छा मुझे नहीं, चाची को पापा कर। चलो मैंने भी करना है जुहान पे, मेरा शरारता बेटा, प्यारा बेटा। बाय। इसको क्या हुआ? इधर इसको क्या हुआ? देखता है हाँ और कहता है उसके मामा पापा किधर है। हाँ ये कौन सी वीडियो? ये देखता है, बच्चे की वीडियो देखता है। हाँ और कहता है मामा इसके पापा मामा पापा किधर है। तो इसको ना डिलीट करो। हाले तेन इश्क नहीं होया, मोहब्बत नहीं हुई, टेंशन इब्तदाई बचपन है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरीब आपको पता है आपका भतीजा किस नौयत को पहुंच गया है? किस पे? जुहान को इश्क हो गया है, इश्क मोहब्बत हो गई है। आलम मोहब्बत में एक बच्चा है कोई, उसकी वीडियो आती रोते हुए, कहता है इसके मामा पापा कितने रोने लग जाते हैं। इमोशनल बच्चा है, दिल का साफ बच्चा है मेरा। हाँ अरे अब कह दो मेरे जैसा है। हाँ सर अच्छी चीज, हर अच्छी क्वालिटी अरीब वाली क्वालिटी माशाल्लाह। बट बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब इसकी वीडियोस हम कराएंगे बंद। अभी सीधा पहुंचते हैं सिस्ट्रोलॉजी हाउस और जाके रेस्ट करते हैं। चले भी गाइस हम लोग जी सिस्ट्रोलॉजी हाउस वापस पहुंच चुके हैं और अरीब साहब निकलने लगे हैं। अपना ख्याल रखो, बहुत मिस करूंगा तुम्हें फिर से। हैं ड्रामेबाजी क्या ड्रामेबाजी है कोई? अभी यहाँ से सीधा अपने दोस्तों के पास चले जाना है। मैं आपको जानती नहीं हूँ, जैसे नहीं जाना। उठते साथ तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? तुम्हारे उठते साथ मैं तुम्हारे पास आता हूँ। विटामिन अरीब की कमी ना हो, ठीक है? विटामिन अरीब इट्स माय मल्टी विटामिन की एक सबसे इम्पोर्टेंट डोज है मिस्टर अरीब परवेज। नहीं वाकई ये बात तो सही है, कमी तो बिल्कुल नहीं होने देते अपनी महसूस। तो अब आप दोस्तों के पास जाएंगे? नहीं अभी तो घर जाऊंगा शायद। दोस्तों ये पीछे आंखें मारे थे ना, मैंने सब देख लिया है। मुझे सब पता है सारा, ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ। रेस्ट करो और ख्याल रखो अपना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी गाइस अब चलते हैं घर के अंदर, लेट्स गो। चलें जी गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे तो डिनर चल रहा है। इधर तो माशाल्लाह यार मैं
आलू कीमा खा के आई हूँ अभी। बहुत मजे किए। यहाँ पे जो है ना वो खाना पार्टी चल रही है, पापा भी आ चुके हैं। पापा जी आपके हेयर ऑयल कितनी तारीफ हुई है ना, इतनी तारीफ हुई है। लोग यूज करेंगे ना, जब लोग यूज करेंगे तो दुआएं देंगे। दुआएं देंगे आपको? दुआएं लोगों ने समझे दे दी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं ब्रांड वाले फायदा हो रहा है, पापा फ्री की प्रमोशन करने जा रहे हैं, फायदा ब्रांड वाले हो रहा है। ब्रांड वालों पापा को अपना ब्रांड एम्बेसडर रख लो प्लीज। चलें जी अब बस सबके साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। पापा का ड्रामा शुरू हो गया यहाँ पे, मानो मोहतरमा तो ना आती। आओ यार, आप ही गई तो गलत। बाकी सब ने तो खाना शाना खा लिया था, अब मेरी बारी है थोड़ा सा कुछ खाने की, क्योंकि अब मुझे लग गई है भूख। और ये बनाया जी बड़े मजे के दही भल्ले खाऊंगी, साथ पापा के साथ सीजन देख रहे हैं बच्चे, मैं और अब्बू हम दोनों बैठ के सीजन देख रहे हैं, साथ हम चिल करेंगे। बाकी सारी पार्टी जो है ना वो ऊपर गई, अभी थोड़ी देर में जाके उनको ऊपर ज्वाइन करेंगे। अभी तो बस अपना खाना पीना पूरा करते हैं। लेट्स गो। चलो भी गाइस, अब चुप करके जाके जरा अपनी बहनों पे ना छापा मारते हैं कि मेरी बहनें जो है ना वो एक्चुअल में कर क्या रही हैं, क्योंकि नीचे इतना सन्नाटा हुआ, इतनी शांति हुई है। सिर्फ चुप करके पापा बस सीजन देख रहे हैं, मैं सीजन देख के हो गई थी बोर। अब मैं चल रही हूँ ऊपर और अपनी बहनों पे लगाती हूँ छापा, देखते हैं क्या कर रही है। लो भाई, बड़ी देर बाद मैं ऊपर आई हूँ, मेरा चक्कर लगाया भाई। यहाँ के तो हालात कुछ ये हैं, इस कमरे में पता नहीं कौन है। इधर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, रिच गर्ल्स का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये इधर बैठी हुई है ये रिच गर्ल्स। अल्लाह, ये तीनों देखो जरा ना, ये तीनों यहाँ पे बैठ के तुम लोगों ने फोन ही यूज करने हैं यार। आप भी फोन यूज, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? और पता है इतनी देर बाद मैं ऊपर आई हूँ, मुझे ऊपर का नक्शा ही बदलून लग रहा है बिल्कुल ही। नहीं, सेम का सेम ही है। हाँ नहीं सेम। दिनों बाद आई हो ना ऊपर। हाँ मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, मुझे वो वापस वो एस्ट्रोलॉजी वाइब नहीं, जब मैं यहीं से बहती हवा साथ हम, वो वाली वाइब मुझे वापस लग रही है। यहाँ पे देखो भाई वही शादी वाली चूड़ियां, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी वाला घर है? क्योंकि तुम्हारी शादी यहीं पे ही हुई थी, ढोलकी हमने तुम्हारी पहली जो ढोलकी की थी वो इधर ही पिटा के मैंने रील बनाई थी। ये देखो जरा यहाँ पे अलग ढेरी लगी हुई है, ये दोनों बहनें फोन यूज कर रही है, ये बैठ के इन्होंने पॉप पार्टी करनी है, खाती है गद्दे पॉप। ये गंदे तो इल्जाम लगा रही है फजूल का। ये तीनों यहाँ पे गोल मेज, गोल बल्कि गोल एंड ग्रीन सोफा पे कॉन्फ्रेंस लगा के बैठी है। और एक बहन तो मेरी अस्तगफिरुल्लाह, इंजॉयमेंट वाली लाइफ तो यार तुम्हारी है मानो। तुम ऊपर इतनी हंसी खुशी रहती हो, मैं राबिया के साथ तंग होके रहती हूँ। इधर चावल खाए जा रहे हैं, दही खाई जा रही है, तो उसको वीडियो कॉल पे लिया हुआ है, टैब के साथ सहारा दिया हुआ है, उसको यहाँ पे पेंट मार्केट पढ़ाई। ऐसा ही है मानो। क्या यार, नहीं, मैं आपको जरा गाइस मानो का प्रॉपर थीम बताती हूँ, ठीक है? ये देखे जरा, ओए मेरे मालिक, पूरी सेटिंग्स, अपनी मैथ की बुक, साथ खाना, साथ ये। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग मानो? मैं एकदम ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। मैं आपको इसका ड्रीम दिखाती हूँ। देखिए पानी भी उसने अपने तरीके से रखे हुए, दांत भी उसने अपने हाथ में पकड़े हुए मानो। और ये क्या है? ये भी मेरा हेलो किटी का है। तो इसमें क्या है? इसमें ब्रेसलेट बनाते हैं। ब्रेसलेट बनाते हैं। चुंचले साढ़े को नहीं होता। ये तुम्हारा रूम नहीं है, समझ आई? ये फातिमा का रूम है, तुम इधर किराए पे आई भी हो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम इधर हो किराए पे, ठीक है? बड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन फातिमा का कमरा साफ मिला। बड़ी शदीद खुशी की खबर है, क्योंकि मेरी ये बहन हमेशा लोगों के कमरों में गंद डालती है। आज इसका अपना कमरा साफ है यार। चलो अब यहाँ पे बैठते हैं, इनके साथ गप्पे शप्पे लगाते हैं। और एक वीडियो मुझे बनानी है बड़ी जोर से, ब्रांड को जो है ना वो है कि बना के फटाफट दे दूं। अभी मेरे पास टाइम है, एनर्जी भी अच्छी थी, तो मैंने कहा यार वीडियो बनाते हैं। अभी वीडियो शूट उनकी बना के फ्री होते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। गाइस यहाँ पे जहाँ एक तो मैं जाती हूँ, मेरी बहनें उठ के चली जाती हैं, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, फातिमा भी उठ के अंदर चली गई है, राबिया भी उठ के अंदर चली गई, सिर्फ हिरा बहन मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे मेरे साथ गप्पे लगाने। मैंने वीडियो बनवानी है, पार्सल मेरा आ पे पिया हुआ है, तो वीडियो पे बन दिया थे। कोई मेरी हेल्प नहीं करने के लिए आ रहा। राबिया यार बात ही नहीं सुन रहा कोई। हिरा यार इतनी बेइज्जती यार, कोई बात ही नहीं। राबिया आप ही बुला रही है। तुझे मैंने अपनी स्क्रिप्ट भेजी है, मेरी आके मदद करो वीडियो बनाने में। तुम कैसी बहन हो? हाय अल्लाह, ऊंची नहीं बोलना, सॉरी गाइज। कैसी देखा, ये सुन ही नहीं रही है। मजाल है इस लड़की के अंदर चेपी लग गई हुई, कमरे में जाकर चिपक गई है यार। अब कोई आएगा यहाँ से, कोई मेरी मदद करेगा? तुम मुड़ने लगी थी वापिस, गद्दार। तुम मुड़ने क्यों लगी थी वापिस? क्या कहना चाह रही? जैसे इस गद्दार ने मेरा कैमरा देखा, वापिस मुड़ने लगी थी। मेरे हाथ में एक चीज थी जो मैं दिखाना नहीं चाह रही। ठीक है, मैं नहीं देखना चाहती तुम्हारी वो चीज। तुम राबिया को बुलाओ जिसको 4 घंटे से आवाज दे रही है। आ रही है वो 2 मिनट में आ रही है। तुम 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आ रही। ये बकवास कर रही है, इसको मैं कब से कह रही हूँ मेरी वीडियो बनवा दो, हेल्प कर दो। ये बहन की हेल्प करनी है यार। हेल्पर से बनवा लो, वो अच्छी बना देती है। स्क्रिप्ट भी हेल्पर मुझे बताएगी।
तो वीडियो भी फिर हेल्पर ही आ जाती है अंदर, हाँ हाँ, उसका इंस्टा बना देती हूँ मैं, उसकी वीडियो अपने इंस्टा पे पोस्ट। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, किधर गई है राबिया? ओह माय गॉड राबिया, ये आपने शौक कब से पाल लिए? यू फेक। मैं पढ़ती हूँ राबिया, मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी बुक पढ़ते नहीं देखा अपने सिलेबस की, वो भी बड़ी मुश्किल से पढ़ती हूँ। कैसे हो गई फिर? अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है? ब्रेन हैमरेज, ये पता है बायोलॉजी मेरी ही है। ब्रेन हैमरेज, हाय मेरे मालिक। हैमरेज क्या है? नहीं नहीं नहीं, इतना दिखा जरा आई सेड ब्रेन हैमरेज बुक का नाम है। अच्छा, हाँ दिल का अटैक। इसका ये चोरी करके तुम थी, ठीक है? चोर नहीं, डाकू कहो। डाकू अच्छे होते हैं ना चोरों से। हाँ, ये ऐसा डाकू थी जिसने घर का कोई सामान सामने तो चोरी करते बता के तो लेता हूँ ना, चोर तो बताता नहीं, कुछ कहा लेते हैं। ऐसे नाक को कर छोटा दिखाता है अपनी पॉकेट्स में इतने पैसे भर लिए और कहती मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं नहीं, घर छोड़ के नहीं जा रही। कहती तुम लोगों को पता है, घर में मम्मा की सेफ में एक चोर आया था और वो मम्मा के सारे पैसे निकाल के ले गया, और वो एक चोर था, मैंने उसको देखा है। जब इस बंदी की 2 पॉकेट्स चेक हुई ना, इतने इतने बाल थे इसके, बॉब कट थे, पूरी कोरियन लगती थी बचपन में, पॉकेट में हाथ फंसा के ना ऐसे खड़ी हुई। मैंने पापा को जाके बता दिया कि ये कांड इसी ने किया, क्योंकि मामा की ना सेफ अलमारी में से पैसे गायब है। पॉकेट्स इतनी बड़ी बड़ी हुई थी, मोटी मोटी हुई, और ऐसी बेवकूफ थी। नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफ थी, आके ना खुद कह रही आप ही, तुम्हें पता है बेवकूफ नहीं थी, आप ही मासूम बच्ची थी। वट एवर, ठीक है, आके कह रही थी वो मेरी पिंक कलर का इसने ड्रेस पहना हुआ था, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक बनी हुई थी, और पूरी पक्की मुंह बना के मेरे पास नहीं है पापा जी, मेरे पास नहीं है। चोर आया, हाँ। उसने अलमारी से पैसे निकाले और वो भाग गया उस तरफ को, उसके पीछे जाए आप। हाँ, ये सीआईडी देखने का इंजाम था। दोनों पॉकेट से हाथ। पापा पॉकेट मनी कोई नहीं देता था, ज्यादा पैसे खर्च कर लेते थे, तो घर की गंदुम बेच के फातिमा नहीं नहीं, फिर जब इसका पापा ने कहा ना कि जरा हाथ निकालो, ना खोद ना छेड़, किस्सा है मोहब्बत, मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात दे तो ये शुरू हो जाता है। कोई कुछ बोल दे तो इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो जिंदानों नहीं नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। बचपन में एक आंटी आती थी हमारे घर, उन्होंने इसको ब्लू कलर की पिन्स दी, मुझे स्किन कलर की पिन्स दी। अब मैं खुश कि भाई मेरी पिन्स हर कपड़ों के साथ चल जाती है। वो दिन गया, आज का दिन गया, मुझे वो पिन्स नहीं मिली। सिंपल एक डायलॉग बोलूंगी, जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या, बस छीन ली। अब खलनायक ना बनी मैं तेरी। और अपनी वाली पिंक इसने ब्लू संभाल के रखी हुई, और मुझे बाद में बताती कोई 2 साल गुजर जाने के बाद कि तुम्हारी मैंने जो पिंस थी ना वो मांगी नहीं वो मिली। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और। इस टाइम तुम डायन नहीं नहीं, समझे कि मैं उस वक्त मैं चोर हूँ, नायक नहीं। मैं छोटी होती थी, बहुत छोटी, मैं स्कूल से अपनी दोस्त के पैसे चोरी करके लाई थी, ठीक है? मुझे नहीं पता था मेरे घर भी एक चोर बैठा हो। इसको कहते हैं चोर को पड़ गए मोर। तो मैंने इसको कहावत सच करके दिखाई। नहीं नहीं, वो तुम्हारे ठीक है, वो चोरी किए हुए पैसे मैंने आगे छुपा के रखे कि किसी को पता न चले, ठीक है? अब इसने देखा मेरे बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज। अब जब मैं दोबारा वो पैसे देखने की आप ही वो दिन और आज का दिन मुझे वो पैसे नहीं मिले, वो वॉलेट नहीं मिला, वो ये चोरी करके जो मानी ही नहीं, मैं इसके पाँव में गिर गई। यार अब तो मान जा फातिमा, तो फातिमा आधे आधे कर लेते हैं यार। कभी भी जो भी तुम्हारी चीजें गुमी हुई है ना, वो मैंने ही चुराई। लेकिन तूने असल में तूने ही चुराई है सारी। और क्या, प्रो मैं मैक्स चोर थी। और ये देखो जरा, कल आई समझ आई, फिर मैंने ये सब चीजें छोड़ के अल्लाह ताला से माफी भी मांग ली। और हाँ, मैंने जितने पैसे चोरी किए थे सारे सूद समेत निकले, सूद समेत निकले हैं। निकलते हैं। जिंदगी ऐसा है कि जो कर्म करोगे वही आपके साथ होगा, इसीलिए डू गुड हैव गुड। वो ना चोरी की एक आदत होती है, मतलब इन दैट सेंस कि कभी ना आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ना एक आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। हाँ। तो फातिमा उस लत का शिकार थी। सुना था ना बचपन में, तो मेरा ख्याल है मैं भी चोर थी। नहीं, मैं तो नहीं थी। तुम चोर नहीं, तुम डकैत थी। यार अब मेरे राज खुलने का वक्त हो जाता है, जो हम फिर कभी बात करेंगे। 6 चोरों को बैठ के चोरी की ट्रेनिंग नहीं करते, वो थी। अपनी वीडियो बनाते हैं और ब्लॉग को भी यही पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। अगर फातिमा ने मजीद मुंह खोला तो इकरा कवल के बड़े राज बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर कभी आप लोगों से शेयर करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। अभी जो है वो मुझे दीजिए इजाजत, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। केड़ा वक्त, क्योंकि वक्त हो गया है। ओके।